आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आज हम बात करते हैं रक्तपित्त की कि रक्तपित्त का कारण क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसकी कैसे चिकित्सा करनी चाहिए। वैसे तो रक्तपित्त एक गर्मी का रोग है और जब यह गर्मी आपके खून में आ जाती है तो इसको रक्तपित्त बोलते हैं। और यही गर्मी यानी जिसको पित्त कहते हैं जब आपके शरीर से बाहर निकलने लग जाती है, अगर ये ऊपर से निकलती है तो इसको ऊर्ध्वक बोलते हैं, जो वमन के द्वारा, उल्टी के द्वारा, नासिका के द्वारा, आंख के द्वारा, कान के द्वारा निकलती है। एक होती है अधोग, जो नीचे से निकलती है, मल मार्ग के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा, योनि मार्ग के द्वारा निकलती है। और एक होती है उभयग, ऊपर से और नीचे से इकट्ठी निकलने से हो जाती है। और ये जो रक्तपित्त है, अगर आप इसमें तुरंत खून को नहीं रोकते तो ये भयंकर अवस्था हो जाती है, क्योंकि खून की कमी से शरीर जो है मृतांत हो जाता है, मृत्यु के नजदीक पहुंच जाता है। और अब ये होता क्यों है? रक्तपित्त का कारण है, पहला कारण है आहारजन्य, जो आप भोजन करते हैं ना, ये इसका कारण है। और कौन सा भोजन? जो आप ज्यादा तीखा खाते हैं, खट्टा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, ज्यादा उष्ण भोजन जो प्रयोग करते हैं, या शराब का, मांस का, तिल का, उड़द का, सरसों का बासी जो भोजन ज्यादा प्रयोग करते हैं, ज्यादा तली हुई चीजों का जो आप प्रयोग करते हैं ना, ये सभी आपकी इस बीमारी का कारण है। और दूसरा विहारजन्य, यानी जो आप काम करते हैं ना, उसके ज्यादा धूप में काम करते हैं, ज्यादा अग्नि के नजदीक रहते हैं, ज्यादा परिश्रम करते हैं, ज्यादा व्यायाम करते हैं, रात भर जगते रहते हैं, धूम्रपान ज्यादा करते हैं, या ये आपके विहारजन्य है। और तीसरा कारण है मानसिक, ज्यादा गुस्सा करना, ज्यादा शोक करना, ज्यादा भय करना, ये आपके जो है मानसिक कारण हो गए। अब इसकी प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? आमाशय कारक से ज्यादा बनकर के जब हमारे पैंक्रियाज और लीवर के अंदर जाकर के रंजक पित्त और लीवर में जाकर के हमारे ब्लड में मिल जाता है तो यह रक्तपित्त बन जाता है। अब रक्तपित्त के भेद है, जो मैंने बताया ना, ऊपर से निकलता है उसको बोलते ऊर्ध्व, जो नीचे से निकलता है उसको बोलते अधोग, और जो ऊपर नीचे दोनों से निकलता है उसको बोलते उभय। दोनों मार्ग से जो रक्तस्राव होता है। अब हमें ये समझना होगा कि भाई इसमें कई प्रकार का है, कौन कौन से दोष होते हैं, क्योंकि आयुर्वेद कहता है ना वात पित्त कब से बनता है। तो ऐसे रक्त पित्त भी आपका वातज भी है, पित्तज भी है, कफज भी है और सन्निपातज भी है। तो पहले जो पित्त के साथ अनुबंध जो हो जाता है उसको बोलते हैं रक्त पित्त, कफ के साथ अनुबंधित हो जाता है तो कफज है, इस तरह से वात के साथ होता है तो वातज होता है। तो अगर ये पित्त के साथ है, पित्त की अधिकता के साथ रक्त पित्त की अधिकता है, तो वो कैसा होगा? आपका खून जो है ज्यादा लाल होगा, ज्यादा पीला होगा, ज्यादा नीला होगा, काला होगा, और रक्त में जलन होगी, प्यास ज्यादा लगेगी, चक्कर ज्यादा आएंगे, कमजोरी महसूस करोगे, कई बार तो मूर्छा भी आ जाती है, तो उसको हम कहेंगे ये पित्तज हो गया। और अगर ये वातज हो जाता है तो वातज में पीला, नीला, बदबूदार और गर्म हो जाता है, झाग युक्त आता है और शीघ्र बहने वाला हो जाता है, ज्यादा स्पीड से निकलता है। और तीसरा अगर कफज हो, कफज रक्तपित्त हो तो क्या पहचान होगी? आपका खून गाढ़ा हो जाएगा, सफेद सा दिखाई देगा, ठंडा लगेगा, शरीर भी ठंडा पड़ता आ जाएगा। फिर हमें देखना साध्य कौन सा है, किसको हम कहेंगे हम ठीक कर सकते हैं। रक्तपित्त वो ठीक किया जा सकता है जो एक दोष से पैदा हो, चाहे रक्तज हो, पित्तज हो, वातज हो, ऐसे नहीं पा, एक रोग से होना चाहिए। अगर दो दोष मिल गए तो उसमें मुश्किल हो जाता है, मुश्किल से ठीक किया। लेकिन अगर त्रिदोषज हो जाता है, तीनों दोष अगर आ जाते हैं तो फिर उसको असाध्य बोलते हैं। और असाध्य में भी हमें जो है अलग अलग इलाज करना चाहिए। असाध्य की भी परिभाषा अलग अलग है, पहले मैं चिकित्सा बताता हूँ। हमें सबसे पहले ब्लड को रोकना चाहिए, हमें ठंडी चीजों का प्रयोग करना चाहिए, मधुरस का प्रयोग करना चाहिए, कसाय रस का प्रयोग करना चाहिए चिकित्सा में। और हमें इसमें कभी उल्टी नहीं करानी चाहिए, तीक्ष्ण औषधियां नहीं देनी चाहिए, ज्यादा गर्म पानी नहीं पिलाना चाहिए, उपवास नहीं रखना चाहिए। और जो ठंडी पेय है, जैसे चावल का मांड है, चंदन का पानी है, मूंग का पानी है, मसूर है धान, जो साली धान होते हैं ना, मोटे चावल, उनके पानी का प्रयोग करें। मीठा मिश्री जो पानी मिलाकर उसका प्रयोग कीजिए, या मुल्तानी मिट्टी का लेप कर दीजिए। ये आपके बहते हुए रक्त को एकदम रोक देंगे और आपका ये रक्तपित्त ठीक हो जाएगा। और रक्तपित्त ठीक हो जाएगा तो चिंता क्या है, कोई भी चिंता नहीं। लेकिन अगर किसी को मान लो मुख के द्वारा, उल्टी के द्वारा ज्यादा खून आ रहा है तो मीठा पानी पिलाने से एकदम रुक जाता है। अगर दस्त के द्वारा आ रहा है तो मीठे पानी के साथ ब्रेड खिला दीजिए, उससे आपका तुरंत जो है दस्त के द्वारा जाना रुक जाएगा। और
जो मीठे जो इसका आपका चावलों का पानी है ना, अगर आप उसको पिलाते हैं तो मूत्र मार्ग के द्वारा, ये योनि मार्ग के द्वारा निकलने वाला है, ज़्यादा रक्त निकलता है। तो हमें एक मुट्ठी चावल जो भिगो देना चाहिए और 1 घंटे में जब फूल जाए तो उसको पीस के उसमें आधा ग्राम फिटकरी डाल दीजिए और मिश्री अपने स्वाद के अनुसार डालकर उसको पी जाइए। तुरंत योनि मार्ग से निकलने वाला, मूत्र मार्ग से निकलने वाला या मल मार्ग के द्वारा निकलने वाला आपका रक्त जो है तुरंत रुक जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमें लगातार ब्लड को रखना, ब्लड की रक्षा करनी चाहिए, खून की कमी नहीं होनी चाहिए। और असाध्य किसको कहते हैं, कौन आदमी ठीक नहीं हो सकता इससे? रक्तपित्त का वो रोगी जो बूढ़ा है, जो बीमारी से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और जिसका खून जो है ना बिल्कुल नाम मात्र का रह गया, वो असाध्य मात्रा है, उन चीजों को नहीं करना चाहिए। मतलब आपका प्रत्येक रोग जो जन्म के पश्चात पैदा होता है, उस प्रत्येक रोग को हम ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि आप सही समय पर सही इलाज करा लें। सही वैद्य के द्वारा सही औषधि का अगर आप प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही ठीक हो जाते हैं। टी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कहीं से भी किसी भी प्रकार की होने वाली ब्लीडिंग, चाहे वो कैंसर से भी क्यों ना हो रही है, हम उसको ठीक कर देंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। जय भारत, जय भारत। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।